Guys, now quiet. We already know that elasticity refers to phone रख दो. We already know that elasticity refers to the response in quantity demanded to a change in price. मिसाल के तौर पे मैंगल का अपना बिजनेस है. मैंगल अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस महंगी कर देगा तो कस्टमर्स इसके बिजनेस को इतना पसंद करते हैं कि वो थोड़े बहुत कम होंगे, ज़्यादा कम नहीं होंगे. Quantity of the product that is being demanded will reduce, but relatively less, proportionately less, which means that his demand for his product is inelastic, right? If the quantity shrinks or contracts very insignificantly, highly insignificantly than a change in price, it means that the product's demand is highly inelastic. It means that the product's demand is highly inelastic. अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रोडक्ट की पीईडी को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इनइलास्टिक या फिर इलास्टिक बनाती है. इनइलास्टिक मीन्स दैट द रिस्पॉन्स विल बी लेस एज कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस, relatively less, and elastic means that the response will be relatively more as compared to a change in price. Very important question. This question often comes in past papers as well, so you guys need to be very attentive right now. सबसे पहली चीज़ देखें, फॉर एग्जांपल इनका बिजनेस है, इनका रेस्टोरेंट है, और लेट्स सपोज ये इस मार्केट में, लेट्स सपोज सदर में इनकी जो है वो एक चरगा बेचते हैं. ये सदर के अंदर सही है, चरगा बेचते हैं सदर में. अच्छा, खाते हैं वैसे लोग. क्या हो गया इसको, पता नहीं कहाँ से आया है. चरगा जो है ये बेचता है सदर में, सदर की मार्केट में चरगा बेचता है, ठीक है. एंड लेट्स अज्यूम दैट हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनका तो हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग पीडी में. तो अगर इनका एक बिजनेस है और ये अपने प्रोडक्ट जो इनका चरगा है सदर की मार्केट में, अगर ये अपने प्रोडक्ट को महंगा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये अपने प्रोडक्ट को महंगा कर देते हैं, अगर ये अपने प्रोडक्ट को महंगा कर देते हैं तो लेकिन फिर भी कस्टमर्स इनके पास जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं कस्टमर्स इनके पास? क्या है इनके प्रोडक्ट में ऐसा जो कस्टमर्स अभी भी इनके प्रोडक्ट को जाके ख़रीदते हैं? डिमांड ज़्यादा है, सिर्फ डिमांड तो है ज़्यादा, साथ साथ क्वालिटी भी चले मान लेते हैं. लेकिन इस वक्त जो हम पहला फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ही इतने कम है. सदर की मार्केट में सबसे ज़्यादा ये डोमिनेट कर रहे हैं. इनके पास जो सब्स्टिट्यूट्स भी है ना अगर एक आध, तो वो बड़े कमज़ोर हैं इनके आगे. यानी कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के अलावा हमने क्या देखना है? स्ट्रेंथ यानी क्लोजनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स तो है ही अपनी जगह. मिसाल के तौर पे लेट्स से दैट कराची की मार्केट में KGS इज़ अ वेरी गुड A-level कॉलेज. इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. बहुत सारे इवन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस लाइक XYZ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर KGS एज वेल. बट डू यू रियली थिंक दैट कॉम्पिटिशन इज़ वेरी क्लोज? Is that competition strong to KGS? No. KGS does not have a very strong competition with anyone. It has competition, not a very strong competition with anyone. Right? So इसीलिए कल को KGS अगर अपनी प्राइसेस बढ़ा भी देता है, फीस बढ़ा भी देता है, तो जो बच्चा KGS जाना चाह रहा है वो KGS ही जाएगा because of its क्या कहते हैं, standard dominance, inelasticity कहते हैं इसको. So the demand for KGS is inelastic. And the demand for his restaurant's product is inelastic as well. Why? Because he has very low substitutes around him, very less substitutes, which makes us to conclude, or which makes us to form a narrative that the more substitutes there are, जितने ज़्यादा substitutes होंगे उतनी ज़्यादा demand elastic होगी. जितने कम substitutes होंगे उतनी less demand जो होगी वो inelastic होगी. Basically demand जो होगी वो inelastic होगी. The less the number of substitutes, the less the substitutes, the less the competition, the more inelastic it is. The more the substitutes, the more elastic the demand is. The less the substitutes, the less elastic or more inelastic the demand is. Why? Because obviously the less the substitutes, what will happen? If KGS will keep on increasing its fees, then students will not find a brand that is as close to KGS, right? So consumers will find it difficult to switch to cheaper alternatives or substitutes. Consumers will find it cheaper to shift to switch cheaper alternatives. So if there are less cheaper alternatives available, then demand will be more inelastic as compared to elastic. दूसरी चीज़ closeness of substitutes. Closeness of substitutes का क्या मतलब है? Strength of substitutes.
यानी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सब्सटीट्यूट्स की वो कितने करीब है, कितने क्लोज है. फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक आर वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू आस्क देम ब्रिंग कोक, दे से कोक नहीं है पेप्सी है, तो लाइक हाँ ठीक है पेप्सी ले आओ. बट अगर वो आपसे बोलते हैं कोक नहीं है 7 अप है, तो यू थिंक यार पता नहीं अजीब पे कहते हैं, तुम लोग कहते हो चलो छोड़ो यार फॉरगेट इट, जूस ले आओ. तो पेप्सी और कोक में एक बड़ा क्लोज सब्सटीट्यूट है, स्ट्रॉन्ग नेचर है दोनों की, सब्सटीट्यूटेबिलिटी की बड़ी स्ट्रॉन्ग नेचर है. समझ रहे हो मेरी बात को. द मोर क्लोजर दे आर द मोर इलास्टिक द डिमांड इज, द लेस क्लोजर दे आर द लेस इलास्टिक द डिमांड इज. सो if Coke keeps on increasing prices, an average person would start buying Pepsi, right? आप बात समझ रहे हैं. इसी तरीके से हम गाड़ियों में कंपटीशन देखते हैं, हम ब्रांड्स में कंपटीशन देखते हैं. तो सब्स्टिट्यूट जो होता है ना वो प्रोडक्ट में भी होता है, ब्रांड में भी होता है. ब्रांड में मतलब कोक पेप्सी, प्रोडक्ट में मतलब पेट्रोल सीएनजी. समझ रहे हैं मेरी बात को. तो ब्रांड में भी हो सकता है. इसी तरह बटर मार्जरीन एक और एग्जांपल है प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट की. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन है बाय द वे. और इसके अलावा, और हम पास्ट पेपर्स पे अब आ रहे हैं, इसके अलावा तो the point was the closer they are, the more stronger they are, the more stronger they are, the more elastic the demand is. The less, and if they are less elastic, what do you mean by product being less elastic? It means, it does not mean very inelastic as well, but it means the elasticity is less. You can say it is more towards being inelastic than being elastic. So response is less as compared to changes in price. As compared to changes in price. ठीक है, बात समझ में आ रही है. So it's being recorded. It's going to help you. तब तुम लोग दोबारा से देखोगे. तीसरी चीज़ है, एक चीज़ को इलास्टिसिटी को डिटर्मिन करती है, वो ये है द परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज़ बीइंग स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट. मिसाल के तौर पे तुम खुद सोचो, एक बंदे की इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है. 1 लाख रुपए वो मंथली सैलरी अर्न करता है. उस 1 लाख रुपए में से 500 रुपीज़ वो लेट्स सपोज यूज़ करता है इंटरनेट के बिल के ऊपर. लेट्स सपोज इंटरनेट बिल वो पर मंथ 500 रुपीज़ पे करता है. 500 आउट ऑफ 100,000 इज़ एक्चुअली हाउ मच, इज़ हाउ मच, लाइक कितना परसेंट होगा. दिस इज़ 0.2% ऑफ हिज मंथली इनकम. 500 डिवाइडेड बाय 100,000 गाइज इज़ ओनली 0.2% ऑफ हिज मंथली इनकम, राइट. ऐसे ही है. अगर कल को आराफ मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग फाइबर या व्हाटएवर इंटरनेट कंपनीज बोलें कि हम 10% अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो 500 को अगर हम 10% इंक्रीज़ कर दें तो ये हो जाएगा 550, राइट. ओके, नाउ यू टेल मी समथिंग. 500 जो है 500 आउट ऑफ 100,000 इज़ ओनली 0.2% ऑफ अ पर्सन's इनकम. And 550 out of 100,000 would be how much? 550 out of 100,000 would be somewhere around 0.55, right? 0.55. So 550 divided by 100,000 into 100 would be somewhere around 0.55%. तो पहले guys, पहले the product, remember this thing, पहले the product was consuming, Sara on the board, पहले the product was consuming only 0.2% of your income. Now the same product will be consuming 0.55, so it's not much of a bigger change. Is this of a much bigger change? It's not of a much bigger change, right? So we can conclude from that, समझ आ रहा है? We can conclude from that कि इस केस में आपको क्या लगता है कि डिमांड, अगर इसकी प्राइस 10% बढ़ी है तो will people start consuming less of it? If the product's price has increased, जैसे इंटरनेट का जो बिल है वो मे बी आप बोलेंगे नहीं मेरे पास तो ये जो 500 रुपीज़ था ये 20 MB का था, मैं कल से जो है वो लेट्स सपोज 17 MB का लगा लूँगा, जस्ट बिकॉज थोड़ा कम हो जाएंगे पैसे, जस्ट बिकॉज 10% जो है वो प्राइसेस बढ़ गई हैं. तो 10% प्राइसेस बढ़ने से it won't make much of a difference for you. Why? Because your income is 100,000. Initially the product was consuming 0.2% of your income. Now the product is consuming 0.55% of your income, which is still very insignificant. So what we can conclude is that if the product consumes a major proportion of your income, अगर एक प्रोडक्ट आपकी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन कंज्यूम करेगा, इट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड. क्यों? उसकी वजह समझने की कोशिश करें.
उसकी वजह ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इनकम 1 लाख है और 1 लाख की इनकम में से अगर 50,000 रुपये आप अपने लेट्स सपोज ग्रूमिंग पे खर्च करते हैं, मे बी और मेकअप, हेयर स्टाइल, वट एवर यू वांट टू डू, सही है, कपड़े वगैरह, तो आप बोलते हैं यार 1 लाख में से 50,000 दैट इज़ 50% ऑफ माई इनकम इज स्पेंट ऑन ग्रूमिंग माई सेल्फ. Or let's suppose you can say that 50% of your income, this 50,000 is maybe going you're just working out, up trainer ki fees and all of that, workout, right? So the point is that 50% of your income is actually spent on just working out, which means that कल को अगर जिम की फ़ीस जो है वो तुम बोलोगे भाई 50,000 बहुत है, अगर इन्होंने 1 रुपया भी बढ़ाया ना भाई अल्लाह हाफ़िज़. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हालांकि उन्होंने 1 रुपया ही बढ़ाया होगा लेकिन तुम फिर ही बोलोगे अल्लाह हाफ़िज़. क्यों? तुम 50% तुम्हारी इनकम ऑलरेडी स्पेंड हो रही है, you're already going nuts because of it. तो अगर कल को तुम्हारी अगर कल को प्राइसेस जो है वर्कआउट की तुम्हारी लेट्स सपोज 5% भी बढ़ जाती है, you'll be like it's enough भाई, that's not happening. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन किसी प्रोडक्ट पे स्पेंड हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक नहीं होगी. यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है. क्या लिखा हुआ है? दिस इज थिंग्स दैट आई हैव रिटन. नज़र आ रहा है सबको ऑन द बोर्ड? आई हैव रिटन दैट प्रोडक्ट दैट कंज्यूम्स अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम हैज़ एन इलास्टिक डिमांड सिंस दे आर एक्सपेंसिव. एक तो पहली बात वो एक्सपेंसिव है तभी वो तुम्हारी इनकम का इतना बड़ा प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं. एंड एन इंक्रीज इन देयर प्राइस, अगर उनकी प्राइस थोड़ी सी भी इंक्रीज हो जाती है, दिस वुड मीन अ हायर बर्डन ऑन द कंज्यूमर. अगर तुम कल को एग्ज़ाम में ये लिख कर आए कि परसेंटेज ऑफ इनकम डिपेंड करती है कि हम कितना इलास्टिक एंड इलास्टिक है, तो ये नॉलेज देना हुआ. जैसे कि तुमने एग्ज़ाम में नॉलेज दी थी, इधर तुमने नॉलेज दी थी, सही है, तुमने नॉलेज दी थी कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की PPC सही दी थी कि वो नॉलेज थी. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 फुलफिल हुआ था तुम्हारा, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1. तुमने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 फुलफिल करना है, दैट इज़ एनालिसिस में तुमने उसकी डीपर एक्सप्लेनेशन देनी है. अगर तुम कल को ये कह रहे हो कि यार प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, अगर प्रोडक्ट बहुत मेजर प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने समझाना है कि क्यों इलास्टिक होगी. तो तुम्हें इसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 फुलफिल करना है, दैट इज़ एनालिसिस. और वो एनालिसिस में क्या होता है, आप उसकी डीपर एक्सप्लेनेशन देते हैं, डायग्राम्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं कि जो ऊपर आपने पॉइंट बोला है या इलास्टिक है तो क्यों है. वाई एंड हाउ पे टारगेट करते हैं, वाई एंड हाउ. सो मैंने यही लिखा है कि बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव एंड एन इंक्रीज इन द प्राइस वुड मीन हायर बर्डन ऑन कंज्यूमर, देयरफॉर क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू अ प्राइस चेंज. जैसे कि हमने देखा कि वो वर्कआउट वाली एग्जांपल में प्राइस सिर्फ 5% से बढ़ी लेकिन उसके बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू अ प्राइस चेंज. अ लॉट ऑफ दोस जिम के मेंबर्स who were earning around 80 to 100,000 of their monthly income and they were spending 50,000 on the workout, a lot of those gym members started quitting and they went to other gyms who were offering a much lower price. सही है? So therefore quantity demanded tends to be more responsive to a price change for products that account for a large percentage of your income as compared to goods such as salt or newspaper. Salt है, सस्ता आता है, कल को सॉल्ट 800 से 1000 भी हो जाएगा, चलेगा, हम कम खाना तो नहीं शुरू कर देंगे बिकॉज इट्स स्टिल कंज्यूमिंग एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ माई इनकम. फॉर सच गुड्स इवन इफ प्राइस राइजेज सच एज सॉल्ट एंड न्यूज़ पेपर एंड स्टफ लाइक दैट राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी वेरी लेस. खुद सोचो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कैंटीन में फ्राइज़ मिल रहे हैं 50 रुपये के, कल को अगर फ्राइज़ 50 से 60 हो जाते हैं, तो अगर आप दिन में 3 पैकेट खाते थे तो शायद आप लोग 3 ही खाएँ प्रॉब्ली, या शायद 2 खाना शुरू कर दें प्रॉब्ली, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है. लेकिन इतने कम नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हम फ्राइज़ नहीं खाएंगे, 10 रुपये ही तो और देने. सो क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी वेरी लेस रिस्पॉन्सिव बिकॉज द कंज्यूमर वुडंट रियली माइंड पेइंग एन एक्स्ट्रा 10 or 20 रुपीज़, राइट. सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है. और हाँ एग्जैक्टली. सो मैंने आपको बेसिकली ये कहा था कि वीडियो देख लेना, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखी. कितने लोगों ने देखी थी? एंड गुड्स कंज्यूमिंग a less proportion of your income have an inelastic demand. They are goods consuming less proportion of their income have an inelastic demand because they are less responsive to a price change. तो ये जो वीडियो है ये मैं अपलोड कर दूंगा on YouTube.